What should be the ideal study routine / timetable for future IAS officers? डिस्कस करने जा रहे हैं राइट नाउ. If you don't distract yourself, stick to this routine and work hard, you can be amongst 13,000 बच्चे, 10,000 से 13,000 बच्चे जो मेंस लिखेंगे इस साल, उनमें आप हो सकते हो. तीन चीज़ क्या, अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना है ना, इंस्टाग्राम रील्स दिस एंड दैट, स्टिक टू दिस रूटीन एंड वर्क हार्ड. ये तीन चीज़ करोगे, यू कैन बी इनसाइड 13,000 स्टूडेंट्स राइटिंग मेंस. ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या रूटीन होना चाहिए, है ना. कोई जॉब कर रहा है, हु इज़ डॉक्टर, वर्क फ्रॉम होम, पेरेंट्स, जो भी काम कर रहा है, एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट फुल टाइम प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स. ठीक है, अब देखिए 6 बजे आपको उठना है, 6 AM. 6 से 6:30 आपको मॉर्निंग रूटीन करना है. नथिंग मच, ब्रश करो, फ्रेश हो, लाइट ब्रेकफास्ट टू गेट यू अप. इट कैन बी कॉफ़ी, है ना, इट कैन बी फ्रूट्स. ठीक है, आप सुबह सुबह उठो, इट शुड बी लाइट, अदरवाइज यू विल फॉल asleep. डन. 6:30 से 9:30 ईट द फ्रॉग. वॉट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है सबसे कठिन सब्जेक्ट, है ना, सबसे कठिन सब्जेक्ट वो आपको सुबह के टाइम में खत्म कर देना है. सपोज आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो, CSET +1 GS सब्जेक्ट. ठीक है, या फिर आप 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स. आपको क्या हार्ड लग रहा है, आपको क्या प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन कर रहा है, बोलिए. पॉलिटी की इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स सबसे पहले करना है. डन. शुरू के 3 घंटे सबसे बर्डन वाला सब्जेक्ट आपको करना है. ठीक है, डन. 9:30 से 10 बजे तक फ्रेशन अप, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है सेकेंड टाइम. यू शुड बी रेडी एंड गो अप टू योर वर्क / कॉलेज. ऑफिस जाओ या कॉलेज जाओ 10 से 5 बजे. ठीक है, 10 से 5 में जो भी लंच करना है, अपना वर्क करना है, पूरे दिलो जान से इसको करिए. 5 से 6 बजे ब्रेक लीजिए. ठीक है, इन दिस 5 to 6 PM घर आइए, हॉस्टल जहाँ पे भी आना है, आराम से 1 घंटा ब्रेक लीजिए. आपका कोई फेवरेट शो है देख लीजिए, नो वरीज. पेरेंट्स से बात करो, आई वुड रिकमेंड यू टू टॉक टू पेरेंट्स, है ना. 6 से 7 बजे आपको एक्सरसाइज करना है या वॉक करना है, दैट्स अ मस्ट. ठीक है, आप ये करो एंड आई गारंटी यू वो रिजल्ट मिलने वाला है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा. आप दिन भर बैठ के पढ़ोगे, थोड़े टाइम में आपका लोअर बैक आपका दर्द देना चालू कर देगा. यू नीड टू एक्सरसाइज, डू सम स्ट्रेचिंग करो, कोबरा आसन, है ना, हैंगिंग, लटको जिम में, स्पाइन स्ट्रेट करो. दिन भर बैठे रहोगे, पीठ दर्द देने वाली. 6 to 7 PM इट्स फॉर योर फिजिकल बॉडी, फिजिकल हेल्थ. 7 to 9 PM स्टडी. ठीक है, 9 से 10 बजे डिनर करो विथ पेरेंट्स, और अगर आप हॉस्टल में तो अपने फ्रेंड्स के साथ. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. ध्यान से समझना एक बात को. आप अभी सोच रहे हो मैं खुश हो जाऊंगी IAS बनने के बाद. इफ़ यू आर डिप्रेस्ड और इफ़ यू आर इन द मूड ऑफ सैडनेस, आप उसके बाद भी सैड रहने वाले हो. 1-2 दिन की खुशी है, फिर आप सैड हो जाओगे, फिर आप बोलोगे प्रमोशन नहीं मिल रहा, फिर आप बोलोगे कार्डर नहीं मिल रहा. हैप्पीनेस इज़ अ हैबिट, शेयर इट विथ योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. 9 से 10 बजे. 10 से 11 आइडियली यू शुड डू करंट अफेयर्स, ईदर PT 365 और मंथली मैगजीन. मंथली मैगजीन करोगे तो बिफोर स्टार्टिंग न्यू मंथली मैगजीन यू शुड कंप्लीट ओल्ड वन. डन. डू मल्टीपल रिविजन्स एज वेल. 11 से 6 सोना है. डन. दिस इज द आइडियल रूटीन फॉर वर्किंग कॉलेज स्टूडेंट. 6 से 6:30 मॉर्निंग रूटीन, 6:30 से 9:30 सबसे बर्डन वाला सब्जेक्ट, 10 से 5 ऑफिस, 5 से 6 ब्रेक, 6 से 7 एक्सरसाइज, 7 to 9 PM स्टडी, 9 to 10 PM डिनर विद पेरेंट्स, 10 से 11 करंट अफेयर, 11 से 6 स्लीप. दिस इज इनफ फॉर वर्किंग / कॉलेज स्टूडेंट्स फॉर प्रीलिम्स. मेंस के लिए अलग से डिस्कस करेंगे बाद में. आइडियल रूटीन फॉर फुल टाइम प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स. 6 से 6:30 आपका मॉर्निंग रूटीन, ब्रशिंग, फ्रेशन अप, लाइट ब्रेकफास्ट टू गेट यू अप, टी और कॉफ़ी आपकी इच्छा. 6:30 9:30 ईट द फ्रॉग. सबसे हार्ड सब्जेक्ट, सबसे बर्डन वाला सब्जेक्ट जो आपको लगता है यू शुड डू इन दिस टाइम. 9:30 से 10 बजे फ्रेशन अप, शावर लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है. 10 to 2 PM पोमोडोरो मेथड. नाउ व्हाट डज दिस मीन?
इट इज़ 10 to 2 PM इज़ 4 hours. इसमें ईदर यू शुड स्टडी फॉर 25 minutes, टेक 5 minutes ब्रेक, या तो 50 मिनट पढ़ो 10 मिनट ब्रेक लो, ठीक है. दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो. 25 मिनट स्टडी 5 minutes ब्रेक, या 50 minutes स्टडी 10 minutes ब्रेक. डन. 10 से 2 बजे का आपका टाइम इज यूज्ड. 2 से 4 PM लंच प्लस रेस्ट, है ना. 4 से 6 स्टडी टाइम. 6 to 7 इज ब्रेक. ब्रेक मतलब पेरेंट्स से बात करो, घूमो, जिम जाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. नहीं, घूमो. जिम इज फ्रॉम 7 to 8 PM. 8 to 9:30 PM इज फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है. करंट अफेयर को बहुत टाइम दिया जा रहा है, 1 to 1 hour, 1 to 1.5 hour डेली. क्यों? हम लोग करने जा रहे हैं विद PT 365/मंथली मैगजीन. पूरे 1 से 1.5 साल का कंप्लीट करने जा रहे हैं. दैट्स वाई कीप करंट अफेयर्स, कीप इन रेगुलर टच विद करंट अफेयर्स. 9:30 से 10:30 बजे डिनर विद फैमिली और विद फ्रेंड्स, जैसा आपकी इच्छा. 10:30 से 6 सोना है. डन. 6 से 6:30 मॉर्निंग रूटीन. 6:30 से 9:30 ईट द फ्रॉग, हार्डेस्ट सब्जेक्ट करना है. 9:30 से 10 फ्रेशन अप. 10 से 2 पोमोडोरो मेथड, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक. 2 से 4 PM लंच प्लस रेस्ट. बहुत लोगों को आदत रहती है आफ्टरनून में नैप लेने की, पावर नैप लेने की, यू कैन टेक इट. 4 से 6 स्टडी, 6 to 7 ब्रेक, 7 to 8 PM से एक्सरसाइज / वॉक, है ना. आप दिन भर बैठ के पढ़ोगे, आपकी पीठ दर्द देने वाली है, गारंटीड इन अ लॉन्ग टाइम. इसीलिए करना बहुत ज़रूरी है. 8 to 9:30 करंट अफेयर, 9:30 10:30 डिनर विद फैमिली, 10:30 से 6 स्लीप. डन. ऑल डन. प्रीलिम्स इज फास्ट अप्रोचिंग. यू नीड अ डेली रूटीन टू कीप यू इन चेक, है ना. आप आज पढ़ लोगे, जनवरी अच्छे से, फरवरी अच्छे से, मार्च अच्छे से, अप्रैल में ढीले पड़ गए तो यू नीड अ डेली रूटीन टू कीप यू इन चेक. सेल्फ सर्वेलेंस करने के लिए, खुद के ऊपर निगरानी रखने के लिए. चेंज दिस प्लान एज रिक्वायर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज रिक्वायर्ड. कभी आप बीमार पड़ गए, रुक जाओ. कभी इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया, जैसे कि बड़े ताऊ जी के बेटे की शादी आ गई घर में, आपको रुकना पड़ेगा, है ना. कोई बीमार हो गया, कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, है ना. तो चेंज दिस प्लान एज रिक्वायर्ड. हो सकता है कि आपका कॉलेज सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक लगे, हो सकता है. यू शुड ट्वीक दिस प्लान अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. डोंट रीड मोर देन 2 सब्जेक्ट्स पर डे, ठीक है. देखिए, आप करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हैं हर दिन, ठीक है. इसको साइड कर दो. एक GS का सब्जेक्ट कर लो, या तो 2 GS का सब्जेक्ट, एक करंट अफेयर कर लो, या 1 GS का सब्जेक्ट, CSAT एंड करंट अफेयर. डोंट डू मोर देन 2 सब्जेक्ट्स पर डे. डन. चलिए आगे चलते हैं. हैक एक बताता हूँ आपको, कैसे आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल कैलेंडर वाइज ऐसे बना सकते हैं. सैटरडेज आर फॉर CSAT. आपको दिन में 2 से 3 स्टडी स्लॉट्स हैं, है ना. ऐसा करो, सुबह के दिन RC इंग्लिश कर लो, है ना. शाम को क्वांट्स कर लो. सैटरडेज आर फॉर CSAT. इफ़ यू विल डू इट रिलीजियसली, अगर आप चालू कर देंगे फ्रॉम अर्लियर दिस ईयर, अगर आपने चालू किया है तो आपको बस सैटरडे में ही हो जाएगा, गारंटीड. हैक. संडेज आर फॉर रिविजन. संडेज आर फॉर रिविजन, दैट्स इट. सुबह 2 घंटे में रिवाइज हो गया, पूरा दिन ब्रेक. शाम तक भी रिवाइज नहीं हुआ, संडे नॉट अ ब्रेक. और इट शैल इंक्रीज विद टाइम. जनवरी फरवरी में आप संडे से हो जाएगा, फिर मार्च से, जैसे मेरी रिसर्च है प्रैक्टिकली, मार्च से आपको संडे प्लस मंडे 2 दिन लगेंगे फॉर रिविजन. इट शैल इंक्रीज विद टाइम. इससे आपको पता चलेगा आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं. जैसे आप जिम जाओगे, पहले 5 किलो का डंबल उठाते थे, बाद में 10 किलो का उठाओगे, तो आपको पता चलेगा ना प्रोग्रेस हो रही है. वैसे ही संडे और अगर मंडे 2 दिन लग रहे, तो इसका ये मतलब होगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, इसलिए रिवाइज करने में टाइम लग रहा है. डन. सीक्रेट मेथड बताता हूँ रिवाइज करने का. ये लेवल 1 है, ये लेवल 2, ये लेवल 3. आंख बंद करके बोलो वॉट एवर यू हैव रेड. इफ़ यू हैव रेड फंडामेंटल राइट्स, पूरा आंख बंद करके बोलो. दिस इज लेवल 1. लेवल 2 इज पॉलिटी की नोटबुक अपनी मम्मी को दे दो, रिक्वेस्ट हर टू आस्क क्वेश्चंस. ऐसे बोल दो कि ये 4-5 पेज है, उनको बता दो, इसमें से आप कुछ भी पूछ लो. अगर आप बोल पा रहे, दैट मीन्स यू कैन रिकॉल, एंड यू कैन रिकॉल इन प्रीलिम्स टू.
अगर आप 2 से 3 संडे कर लेंगे इसको, देन यू कैन रिकॉल इन प्रीलिम्स टू। आखिरी है लेवल 3, ये गारंटीड है कि आपको याद रहने वाला है प्रीलिम्स तक, अगर आपने इसको 2 से 3 बार रिलीजियसली कर लिया तो। टेक अ ब्लैंक शीट एंड राइट ऑन टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूरा लिखना चालू कर दो, आर्टिकल ये आर्टिकल 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 ABC आर्टिकल, पूरा लिखना चालू कर दो। इफ़ यू आर गोइंग टू राइट इट एंड अगर आपने लिख लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्ट डू इट 2 to 3 टाइम्स, आपको याद रहने वाला है प्रीलिम्स तक, गारंटीड। ये लेवल 3 है, इसका ये रामबाण है, दिस वन इज रामबाण।